अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार बिन आज़म और आप इस वक्त देख रहे हैं STNRY के रहीम यार ख़ान से। व्यूअर्स, जिस तरह कि आप सबको पता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अभी रिमका रिमका अपनी सिमत की तरफ गामजन हैं। बहुत सारे हलकों में रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे हलकों के रिज़ल्ट्स पेंडिंग हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो दोनों इस वक्त सर जोड़ कर हुकूमत साजी के लिए सरगर्म हैं। अगर हम बात करें रहीम यार ख़ान से, तो रहीम यार ख़ान से इस दफ़ा बहुत ही सरप्राइजिंग रिज़ल्ट्स अवाम के सामने आए हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 172, PP 262 और PP 263 से क्लीन स्वीप किया है। और आज हम अपने शहर की रहीम यार ख़ान की सियासत के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं रहीम यार ख़ान से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदगी करेंगे वो मियाँ खालिद शाहीन साहब करेंगे, जो इस वक्त डिवीज़नल सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और दूसरी शख्सियत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे वो सूबाई रहनुमा हैं चौधरी अनवार अहमद नजमी साहब। तो मैं बिला तख़ीर चलता हूँ हमारे प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ और मैं स्टार्ट करता हूँ मियाँ खालिद शाहीन साहब से। सर, वेलकम टू द शो। और सर, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आपके सामने, आपकी पार्टी ने रहीम यार ख़ान से NA 172 से और सूबाई दोनों नशिस्तों से लूज़ किया। सर, पार्टी में एक डिवाइड था और पहले दिन से था, तो हारने की क्या रीज़न समझते हैं? हमें खदशा इस बात का था कि हमारे इन रिज़ल्टों को शायद PTI ने पहले हमें धमकियाँ भी कराई थी कि अगर रिज़ल्ट हमारी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ आए तो हम एजिटेशन करेंगे, हम नहीं मानेंगे, प्रोटेस्ट होगा इसके ऊपर। ये बाकायदा आप समझते हैं कि सारी ये बातें बिफोर टाइम करते रहे हैं। और हमें डर भी उन्हीं की वजह से था कि भी कोई ऐसी सूरत हाल जो है ना हो, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन का पता था कोई इतनी। बाकी है कि ये हारना, इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। रीज़न्स ख़ास तौर पर मैं रहीम यार ख़ान की बात करता हूँ। हमने पहले भी यहाँ पर लूज़ किया था, फिर उसके बाद 2008 में हमने ज़िले में हमने 2 सीटें ली थी। एक हमारी MNA की थी और 2 हमारी MPA की थी। पंजाब गवर्नमेंट हमारी बन चुकी थी, मुशर्रफ का दौर था उस वक्त भी। आज हमें वही पोजीशन पे हम आए और उसके बाद हम 13 का इलेक्शन जीते हैं। 8 के बाद 13 में हमने क्लीन स्वीप किया पूरा ज़िला। और 18 का जो फिर इलेक्शन आया उसमें जो रिज़ल्ट्स थे वो जैसे बनाए गए थे वो रिज़ल्ट्स, और जिस तरह वो मैं ख़ुद पोलिंग स्टेशनों पे जाता रहा हूँ, जो हालात थे उस वक्त मैं मैं तो विटनेस हूँ ना, मैं तो जाता था। और वो जिस तरह हमसे छीना गया वो रिज़ल्ट, वो पूरी कौम जानती है, ना सिर्फ रहीम यार ख़ान बल्कि ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर ये आपने पोजीशन देखी थी कि सारे ही रो रहे थे। अच्छा, एक सूरत हाल वो 2018 की फिर आ गई। 2018 13 का हमने क्लीन स्वीप किया। वो जो हमारे साथ सलूक है वो मैंने बताया। फिर हम 18 में आ गए। 18 का जो इलेक्शन मैंने आपको बताया कि वो छीना गया। अब आ गए 24 में। 24 के अंदर बहुत सारे मामला थे। हमने 3.5 साल दौर जो था वो पब्लिक के सामने आया। महंगाई थी उसके अंदर, जो भी आपने देखा कि लोग परेशान थे। बददुआएँ आपने देखा है कि जिससे सोशल मीडिया आपका बड़ा एक्टिव था और वो सारे दिखा रहे थे, तो लोग बददुआएँ दे रहे थे। औरतें, उस वक्त बिजली का बहरान भी था और बिजली के जो बिल आ रहे थे उसके ऊपर वावेला किया जा रहा था। उसी तरह करेंसी डिवैल्यू हो रही थी, तो शाह की चीज़ें, खाद की बोरियां महंगी थी और खाद आप देखें ज़मींदार रो रहे थे। तो बात करने का मकसद है ये सारा एक मामला हुआ ये इनके दौर इक़्तिदार में, जो हमसे हुकूमत छीनी गई उस दौर में ये सारा कुछ हुआ। और उसके बाद हमने 1.5 साल दौर हमारे पास आया, आदमी इतमाद हुई, फिर वो आया। वो महंगाई के जो भी थे, कर्ज़ लिया हुआ था IMF के साथ, जो भी मुआहदे थे इनके थे वो। उसके बाद ये एक रीज़न थी कि फिर उसके बाद जब 1.5 साल हमारे पास दौर आया तो उस दौर के अंदर हालात, लोगों की तंगी की वजह से लोग बददुआएँ दे रहे थे। अगर अदम इतमाद कामयाब हुई और एक लीगली तरीके से हुकूमत आई, और उसके बाद ज़ाहिर है कि वो सारा एकदम तो ठीक हो नहीं सकता था सारा मैटर। तो वो उसके अंदर ज़ाहिर महंगाई चल रही थी, जितना कर सकते थे उतना किया, लेकिन बहुत मुश्किल था। हुकूमत भी हमारी कोलिशन में थी सारी, ज़ाहिर है ऑलमोस्ट हम सब PDM के साथ हम लहाक था हमारा, सब इकट्ठी जमाते थी। तो वो उस वजह से भी हमें जो है ना मिलकर वो हुकूमत सही तरीके से, एक बंदा नहीं होता है ना कि जो अपने फैसले ले सकता है, फैसले नहीं हो सके, तो हमें उसका भी वो महंगाई का वो तूफ़ान जो था वो सारा हमारे खाते में डला। और जो उनका जितना भी उनका किया धरता था वो हमारे कंधों पे आप गिरा।
तो ये बात बेसिकली यही बात है कि जो महंगाई का जो तूफान आया और वो हमारा 1.5 साल दौर में वो PMLN को ही भुगतना पड़ा, डैमेज हुआ। तो बस इस वजह से सर बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली मैं आगे चलो मैं बात जड़ी जो आप भी कर रहे हैं, लेकिन यह कि सेकेंडली फिर रहीम यार खान के अंदर आप समझते हैं कि ये सारा उसी की एक कड़ी है सारा, तो बस चलिए मैं इंशाल्लाह उस तरफ दोबारा आता हूँ। नजमी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी कि आपके जो भतीजे हैं नईम शफीक साहब, उन्होंने जो है वो PP 263 से कामयाबी हासिल की है। सर 2018 के अंदर भी ये नशिस्त आप ही के घर में थी, लेकिन बड़े ड्रॉबैक्स देखे हमने। अगर हम स्पेसिफिक बात करें रहीम यार खान की उस वक़्त पंजाब में भी आपकी हुकूमत थी, मरकज़ में भी आपकी हुकूमत थी, लेकिन रहीम यार खान के अंदर हमें खातिर खा वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। तो इसका ज़िम्मेदार जो है वो आप किसको समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें हुकूमत तो मिली PTI को, पूरा मैंडेट उनके पास ना पंजाब में था ना कौमी असम्बली में उधर था। बड़ी मुश्किल दौर था। फिर कोविड आ गया, उसने काफ़ी 1.5 साल उसने ले लिया। 1.5-2 साल कोविड, बिल्कुल। उसमें भी इकानमी का बहुत नुकसान हुआ। फिर तकरीबन 2 साल मिले खान साहब को। खान साहब ने अच्छे काम किए हैं, तो सब कुछ होने के बावजूद अवाम ने उसे वोट दिए हैं। अगर उसने अच्छे काम ना किए होते ना, तो जैसे उसे वोट मिले हैं कि सब कुछ कर लिया, उसका निशान तक छीन लिया, मैं दूसरी जमातों को चैलेंज करता हूँ ऐसे माहौल में वो इलेक्शन लड़कर दिखाएं। ये PTI का ही था कि जो उसने इलेक्शन लड़ा भी और इंशाल्लाह जीता भी है। उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो भी आप सबके सामने है। मैं तो कहता हूं कि अगर जमहूरियत है ना, तो फिर ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? बाकी मुल्कों में भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ तो ऐसा नहीं मसला बनता कोई भी। यहाँ हर इलेक्शन में क्यों मसला बनता है? वो जो भी बनाता है मेरा ख्याल है कि उसे रोकना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाकर, इमरान खान साहब को हटाकर नून लीग ने गवर्नमेंट ली कि मुल्क दिवालिया हो रहा है सॉरी, लेकिन उसी नून लीग की हुकूमत ने या PDM की हुकूमत ने 10 अरब रुपए के इश्तिहार, और ये सर मैं नहीं कह रहा, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि 10 अरब रुपए के इश्तिहार मीडिया में बांट दिए हैं कि आप सिर्फ ये दिखाएं कि जो है ना वो तहरीक इंसाफ इस मुल्क के साथ क्या करके गई है। देखिए मैं सर एक तरफ आप शोर डाल रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, और दूसरा जो है वो आप 10 अरब रुपया मीडिया में राना साहब, पता नहीं आपको एक चीज़ नज़र आती है, मैं नहीं ये समझता कि 10 अरब रुपए के इश्तहारात जो हैं उसकी फिगर आपके पास आई और वो जो ना वो मीडिया पे ये हर दौर में देखें, गवर्नमेंट का एक बजट होता है, ये सबको पता है कि गवर्नमेंट का एक बजट होता है। बजट के तहत वो अपने इश्तहारात, अपनी कोई भी अगर कोई अभी आपके जो सेहत कार्ड ये इनका चलता रहा है उसके ऊपर कितने अरबों रुपया लगाया इन्होंने, ठीक है। वो सेहत कार्ड भी मियां नवाज शरीफ का ही जारी करता था, हमारी हुकूमत ने वो जारी किया था स्टार्ट में, ठीक है। हमने तो ये जो भी काम किए हैं यहाँ पर लाहौर में जो मेट्रो बनी थी उसके ऊपर कितनी बातें हुई हैं, ये बड़ी नेशनल लेवल की बातें हैं। तो मैं बात करता हूँ ये एक बजट होते हैं, बजट के हवाले से कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको इजाज़त होती है कि वो अपने कोई भी काम करती है कारकर्दगी की वो तशहीर करे। जी बिल्कुल। नजमी साहब, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। खालिद साहब की बातें जो हैं वो आपने भी मुलाहिजा फरमाई। हाँ, सुन ली मैंने बातें। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम उनकी गहराई में जाएं तो फिर वो बिल्कुल हम अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों का जवाब मैं देना चाहूँगा जो इन्होंने की है ना, उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। कहते हैं कि नवाज शरीफ को क्यों हटाया गया गवर्नमेंट से? वो अदालत ने हटाया गवर्नमेंट से, वो पार्लियामेंट से जो इंग्लैंड में उसके वजह से उतारा गया था, और जो इधर दुबई में वो अकामा था उसमें उतारा गया बिल्कुल। था। आज तक ना तो वो उस अपॉइंटमेंट का बताया गया कि पैसे कहाँ से आए, ना अब तक ये बताया गया कि मुल्क का वज़ीर आज़म अपने बेटे का मुलाजम क्यों बना। ये तनख्वाह का तो कहते ये तनख्वाह नहीं ली जी, वो ऐसे हो गया। मैं कहना कि बेटे ने अपने बाप को मुलाजम क्यों बनाया और बाप बेटे का मुलाजम क्यों बना? अक्सर कोई ना वजह होगी ना, ऐसे तो नहीं को बनता। कोई भी इज्जतदार आदमी अपने बाप को मुलाजम नहीं बनाता। ये कर्जा लेकर
चीज़ बना देना, उसमें अपनी ला देना, अपने पैसों से कोई तख्तियाँ लगाए ना। मैं तो कहता हूँ किसी सियासतदान की तख्ती नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो अपना पैसा लगाए तो तख्ती होनी चाहिए, वैसे गवर्नमेंट के अवाम के पैसे के ऊपर तख्ती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर बंदा अपने पॉइंट से सोचता है, अपने जहन से सोचता है कि जी नहीं ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। मोटरवेज़ की क्या ज़रूरत थी, उसकी मेट्रो की क्या ज़रूरत थी, और उसके बाद ऑरेंज ट्रेन की क्या ज़रूरत थी। जो आप उन लोगों से पूछें ना जो लोग सफ़र करते हैं, जिनके टाइम की बचत होती है, जो लाइनों में लगकर शहरों पर कितनी की देर तक इस तरह अपने नहीं पहुँच सकते थे जहाँ वो काम करते हैं, नौकरियाँ करते हैं। तो मेरे भाई ये सारा बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, मैं दोबारा जो है वो आप ही की तरफ आता हूँ कि जी बिल्कुल, मैं बस एक जो है वो इनसे सवाल, सर आपकी तमाम तर बातें जो हैं वो हक बजा अगर मैं मान लूँ, उसके बावजूद जो एक मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इमरान खान साहब ने खींचा और PMLN को जो है वो पीछे धकेल दिया। इन सब के बावजूद, आपकी परफॉर्मेंस के बावजूद वोटर आपकी तरफ माइल नहीं है, नौजवान आपके साथ नहीं खड़ा, नफरत की निगाह से दोनों पार्टियों को देखा जाता है। तो आप कैसे कम बैक करेंगे? क्या चीज़ समझते हैं कि कोई नौजवान की आदत आप लेके आएंगे? किस तरीके के साथ जो है वो नून लीग पीपल्स पार्टी कम बैक? हमारे बच्चे हैं ना ये, अगर आप हैं, हम हैं, अगर मेरे घर के बच्चे अगर बच्चे ख़राब हो जाए तो हम उनको बाहर फेंक देंगे, हम उनकी इस्लाह नहीं करेंगे। इस्लाह करते हैं, बच्चे अपने रास्ते पे आ जाते हैं। हम समझते हैं बच्चे हमारे भटके हुए हैं, हमारे बच्चों को गुमराह किया गया है। ये मेरी कोई मैं ये अल्फे पूरी कौम के जो संजीदा लोग हैं वो आप उनसे जाकर पूछें। ये बात मेरी नहीं है, मैं ये सिर्फ खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ कि हमें ये जो है ना मानना चाहिए। हम किसी बात को मान इतराज़ात करने बड़े आसान है कि जी वो मेट्रो क्यों बन गई, उसके ऊपर पैसा क्यों लग गया, या बिजली के क्राइसिस ख़त्म नहीं हुए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था मियाँ साहब की, उन्होंने कहा 2017 में इस तरह की बात है। मियाँ साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2018 में जब आप पब्लिक में जाएंगे वोट लेने के, बिजली इतनी सस्ती रेट होंगे कि आपको शायद खुद भी यकीन ना आए। जी नजमी साहब, परेशानी वाली बात नहीं है भाई। मेरे ने यूथिया वो हमारे ही बच्चे हैं, अगर तो वो सवाल करें हैं तो वो ख़राब हैं, अगर जो उन्हें अच्छा बुरा जो कहे जो वो मानी जाए फिर वो ठीक है। वो सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि आजकल के बच्चे सवाल करना शुरू हो गए, वो दलील मांगते हैं, वो दलील मानते हैं। अगर कोई दलील देता है तो उसकी बात मानते हैं, ऐसे वैसे जो पहले होता रहा अब ऐसे नहीं चलेगा। वैसे बच्चे अब ऐसे नहीं मानेंगे कि उन्हें कर्ज़ों में गाड़ी जाओ और कहो कि बहुत तरक्की हो रही है। ऐसे तरक्की नहीं होती। बाकी रहीम यार खां में मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने एक आड़त काम शुरू किया, अल्लाह ताला ने फैक्ट्रियाँ दी हैं, सारे महकमे पूछे कहाँ से पैसे लिए हैं, हम बताते हैं कहाँ से लिए पैसे, कहाँ से कमाए हैं, सारे बताएं कहाँ से कमाए हैं। ये कोई बात नहीं है कि एक ने गलत कमाया तो जिसने सही कमाया उसे भी कहा इसने कैसे कमा लिए। मैं चैलेंज करता हूँ, अदारे आप भी हैं ना, कहीं चले तो नहीं गए, हम भी यही रहते हैं, ओपोजिशन में भी रहे हैं, पूछे हमारे से पैसे हमने कहाँ से लिए। सबको बताना चाहिए, ऐसे उन्हें भी बताना चाहिए पैसे कहाँ से लिए हैं। ये नहीं है जो पहले ऐसे नहीं, ये अब सबको बताना पड़ेगा पैसा कहाँ से आया। नवाज शरीफ के ऊपर इतराज करने का मकसद कि भी वो क्या था, नवाज शरीफ नहीं सबके होना चाहिए। मैं तो बात कर रहा हूँ अभी इन्होंने किसी को राणा साहब ने इतराज नवाज शरीफ के ऊपर किया। इन्होंने कहा कि जी वो ऐसे थे तो उनके पास जी पैसा कहाँ से आ गया, वो जी महल बन गए, बाहर जाकर इतने अपार्टमेंट्स ले लिए। ये सारे कारोबारी वो लोग हैं। बात यह है कि वो नए नहीं है। आप सफ़र देखें, मैंने जनरल बात की है, मैंने ना खुदा ना खास्ता मैंने ये मेरे भाई मैं वैसे अपनी मिसाल में आप देता हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं जिसने भी ऐसे होना चाहिए। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि ये नहीं होता, होना चाहिए एहतसाब जो लोग, और इंशाल्लाह होगा, ये वक्त आएगा, ये होगा। हम ये समझते हैं कि ये वक्त होना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, 2018 की अगर हम बात करते हैं तो इस चीज़ को तो आप माने कि 3.5 साल जो PTI की हुकूमत रही है सर, 2 साल तो कोरोना ने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर बेड़ा गर्क किया। और इमरान खान ने, जो इनकी गवर्नमेंट ने जिस ऐसा तरीके के साथ इकदाम उठाए वो पूरी दुनिया ने उनको सराहा
और उन्होंने बाकायदा बहुत सारे मुल्क ऐसे थे जो उन्होंने वो मॉडल्स अपने मुल्क के अंदर भी बनाए कि हम जो है वो किस तरीके के साथ जो उनके लॉकडाउन के सिस्टम थे, क्या थे, जो उसके अलावा कि किस तरीके सारी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, उन्होंने सारी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, उसका नाम दे दिया जी स्मार्ट लॉकडाउन हम कर रहे हैं जी। इसको पूरी दुनिया ने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि जनाब जी आप साथ अपना वो टाइमिंग पीरियड रखकर आप काम चला रहे हो। बात यह है कि वो क्राइसिस था, अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत थी, वो पूरी दुनिया में आई है, ठीक है, पाकिस्तान में भी आई, ठीक है। और काफ़ी हमारे यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर हमारे भाई हमारे इस अल्लाह को प्यारे हुए बहुत सारे मतलब इसमें पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये हालात का सामना हुआ सबको। अगर उन्होंने किया है, पाकिस्तान का हुक्मरान था उसने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर महंगाई जितनी ज़ोर से ऊपर गई है पूरी दुनिया में इस रेशो से नहीं गई। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का ज़रबे लग रही थी। हमने ये बात अगर हम करते हैं तो इसको तस्लीम करें। फिर यही हुकूमत आगे जब चली है IMF से ज़ाहिर किस्तें देनी है, उनका सारा एक पूरा प्रोग्राम था, तो उसको ज़ाहिर किया तो एग्रीमेंट तो इनके थे, तो आगे चलकर फिर उसी को लेकर चलना था। तो महंगाई का तूफान तो कैसे 1.5 साल के अंदर खत्म हो सकता है। जो है वो कुछ थोड़ा सा जब उनको ये आइडिया हो गया था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है, तो वो कुछ थोड़ा सा उसको ब्रीच भी कर गए थे, कुछ थोड़ी सी खिलाफ वर्जियाँ आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कुछ आवाम को रिलीफ भी दिया। राणा साहब आप मुझे बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे लिए, हम ये बात नहीं करता, कोई सारे इसी तरीके से आते हैं, यही बात करते थे ना कि जी ये घोड़ों पे सवार हो गए थे इस्टेब्लिशमेंट के, तो ये इस्टेब्लिशमेंट ही इनके ऊपर आते। जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी है, बाजवा साहब के लिए ही सारे तारीफी कलमात इनके लिए तारीफी कलमात इनके लिए यही कहते रहे हैं ना कि मेरा बस चले मैं बार बार दूं इनको। बात सुने ये चीजें, और फिर उसी को मीर जाफर कह दिया, उसी को मीर जाफर। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि उनके साथ जो चले, अब ये PTI का प्रॉब्लम है, ये इमरान खान ज़ाहिर है वो एक ही चीज़ है, ये इनकी सीटें जो जीत जाती हैं ये कहते हैं यहाँ पर तो हम बड़े शफाफ तरीके से जीत गए, ये हमारा राइट था। जहाँ से हार जाते हैं वहाँ से कहते हैं ये तो धांधली हुई है, यहाँ से चुरा लिया है इन्होंने, इलेक्शन चुरा लिया हमसे। तो यार ये रवा वेले हम भी बड़े करते रहे हैं, हमारी क़यादत ने इलेक्शन करवाए। मैं एक बार से गौस अली शाह साहब के पास बैठा हुआ था इस्लामाबाद में, पंजाब हाउस में, तो हमारा ये भावलपुर का इलेक्शन हमारा वो था, खालिद जजा साहब उनका इलेक्शन था उसी सेम डेट में। तो मैं उनके साथ खाना खा रहा था, तो मुझे कहने लगे क्या बना, मुझे उन्होंने पूछा कि क्या बना, मैंने कहा जी हालात चीफ मिनिस्टर हमारी है पंजाब के अंदर। तो मुझे कहने क्या बना आपके इलेक्शन का, मैंने कहा जी वो पता चला है कि जी हम लूज़ कर रहे हैं इलेक्शन, ठीक है। तो कहता जी मैं चीफ मिनिस्टर होता था ना, तो ये हमारे तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो तो इतना जहर है कि उसका इंसल्ट है, वो अपनी वर्किंग के लिहाज से, अपने हर लिहाज से वो कभी वो बाई इलेक्शन नहीं लूज़ करता। तो बात ये उनकी कोड उन्होंने मुझे की, कहते यार ये आपके चीफ मिनिस्टर साहब बड़े यानी खामोश बैठे हुए हैं, इलेक्शन हार गए। तो ये हमारी क़यादत ने यहाँ तक किया, वरना कौन सा काम नहीं होता यहाँ पर, कौन से किस तरीके से नहीं जीता जा सकता। या सेनेट में जो कुछ हुआ सब भूले हुए हम, बिल्कुल बात भूले हुए हम सब। आज निशान का रोना रो रहे हैं, ये निशान का रोना रो रहे हैं, यहाँ तो सब कुछ खत्म कर दिया। तो इसलिए मैं नेशनल लेवल की बातें भी करना जानता हूँ, मैं तो बार बार आता हूँ अपने शहर के ऊपर, शहर के ऊपर मैं अपने आता हूँ। हमारे यहाँ पर दर्द उठा था कुछ लोगों को जी, महरूमियों का शिकार है पंजाब, हम इसलिए पार्टी छोड़कर गए हैं पंजाब के अंदर जी, और जनूबी पंजाब महरूमियों का शिकार था, जो कुछ लोग छोड़ के गए थे इलेक्शन से कुछ देर पहले। तो मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, इस्लामाबाद में मीटिंग थी, मुझे मियाँ साहब ने मौका दिया बात करने का, खुद मियाँ साहब ने कहा कि जी खालिद शहीन साहब आप बात करें, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम सारे बैठे हुए थे। तो उन दोनों ये छोड़ कर गए थे, ये हमारी ये जो जिनको दर्द उठा था। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी इनको दर्द किस बात का उठा, डेवलपमेंट आपने इनको दी। पंजाब जनूबी पंजाब के कहते हैं महरूमियों का शिकार है, हमारा रहीम यार खान मॉडल सिटी बना है, भावलपुर मॉडल सिटी बना है, आप आगे चले जाएं मुल्तान बेहतरीन शहर बना है, DG खान चले जाएं बेहतरीन शहर बना है, उधर चले जाएं अपना राजनपुर में। मैं तो उन शहरों को विजिट करके आया हूँ। हम कहते हैं कि जनाब जी छोड़ने के बहाने जब छोड़ने होते हैं ना, बंदे ने किसी को जाना होता है तो आफरें हो रही हो, तो बंदा फिर वो इसी किस्म के बहाने तलाश करता है कि जी ये देखें ये तो जी महरूमियों के कहाँ से महरूमियों का शिकार है। जनूबी पंजाब जाए, सिंध का जाके दौरा करें, आपको पता चलेगा कि पंजाब के देहात वहाँ के शहरों से अच्छे हैं। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया काम। तो ये मैं बड़ा बातों में जज्बाती हो जाता हूँ गुफ्तगू में, बात यह है कि ये रियलिटी है। खालिद साहब आज का आखिरी सवाल कि तमाम तर बातों के बावजूद, तमाम तर सहूलियात के बावजूद एक समझ लें कि ज़िद कह लें या एक गुस्सा कह लें कि इमरान खान को जेल भेजना था, और ये आप ही की क़यादत जो बड़े बड़े जो कौमी रहनुमा हैं वो कहते थे कि ये बंदा एक दिन जेल नहीं रह सकता।
सर इट्स बिन मोर देन 6 मंथ्स, वो बंदा जेल में है, ना ही उसकी तबीयत ख़राब हुई, ना ही उसका बीपी कम हुआ, ना ऊपर गया, और ना ही एक दफ़ा हमें सुनने के लिए ये मिला कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो सर थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें कि किस तरह से आप ये चीज़ें नौजवान नस्ल के दिमाग बड़ी से निकालें। खूबसूरत आपने बात की है। इमरान साहब को बड़े मेन्यू कार्ड होता है ना, उसके ऊपर वो खाने खाते हैं, उनको बड़ा अच्छे तरीके से रखा हुआ है। उनको ये नहीं है कि उनको कुछ सजाएं थी इन लोगों के लिए। इमरान खान को तो बाकायदा पूछा जाता है कि जनाब आपने कौन सी डिश खानी है, कौन सी चीज को पसंद करते हैं। और भाई बहुत सुनते हैं उनको, आपको पता। राना साहब मैं आपको बता रहा हूँ, आप हर बंदे का ताल्लुक होता है ना। मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी गाली की सियासत की है? आप हमारे फख्र है हमें, कभी कोई गाली निकाली, कभी कोई किसी की बात का जवाब दिया? वो घर से निकलता था, वहां पेड़ लोगों को खड़ा किया रहता था कि चोर 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 के बाद नारे। इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, हमें दुख होता था इस बात का, लेकिन पेड़ लोग थे, एक एजेंडे पे काम कर रहे थे। प्रोपोगंडा इनका है ठीक है, लेकिन एक किसी का इस तरीके से। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या इनके साथ उनको जगह दी? ये जो इनका जो शौकत खानम हॉस्पिटल बना है, खुद इतराफ़ करते रहे हैं कि मुझे पैसे दिए हैं, मुझे जगह दी है, गवर्नमेंट की जगह दी है, लेकिन ओब्लाइज किया कि ये बंदा खुद कहता है कि मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए जब ये वर्ल्ड कप लेकर आए। गवर्नमेंट की ज़मीन किसी को दे देनी और आसान जताना कि ये मैंने दी है, वो अपनी जेब से दे, फिर पता लगता है। एक बार भी नहीं कहा उसने, एक बार भी नहीं कहा। मैं नहीं बोला, बोले कि बाद में जवाब दे देना, उन्होंने एक बार भी, आप उसका बात ना करें ना, उन्होंने तो एक बार भी हम करेंगे ना, फिर मुझे भी बात, आपने कर ली, मुझे भी बात कर दे दो। जमीन दी है तो उसने उसमें हॉस्पिटल बनाया, लोगों के लिए बनाया, कोई अपनी जात के लिए बनाया? लोगों को पैसे लै, लोग इतमाद करते हैं ना। असी भी नवाज शरीफ से इतमाद किया सीगा, कर्ज उतारो मुल्क सवारो। मैंने पैसे सबसे ज्यादा पैसे मैंने दिए थे, वो बताएं किधर गए पैसे? वो अब लेकर दिखा लें किसी के पैसे, लोग उस पर इतमाद करते हैं, उसे पैसा देते हैं। 9 मई की बहुत बात करते हैं, 9 मई को मैं कहता हूं कि जिसने भी किया है उसे सजा दो। मैं इमरान खान बैठा, मेरा क्या कसूर है यार, मुझे सजा में जहां मिल रही है बिला वजह। मेरे घर में रेड होता क्यों होता है? हम मजम्मत की है, अगर गलत हुआ है तो गलत, बिल्कुल हम कोई मजम्मत नहीं करता, हम करते हैं, हमने की है, किसी ने की और हमने की है। हमने कहा कि अगर लेकिन बात बातें ऐसी भी हैं, ऐसी नहीं। देखो ना, मैं वही बात करता हूं कि देखो बच्चे सबके एक जैसे हैं। नवाज शरीफ के बच्चे को ऊपर से नहीं आए, हमारे बच्चे भी वैसे ही हैं। अगर उसकी बेटी को होटल में कराची में गए थे, सब ने कहा था यार गलत हुआ है। अगर हमारे घरों में पुलिस जाती है, जैसे ही हो रहा है, जैसे उसकी बेटियां वैसे सारी हमारी बेटियां भी हैं। इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। मैं तुझे कहता हूं, मैं ये नहीं कहता, मैं ना इसकी पार्टी को कहता ना मैं अपनी पार्टी को कहता। मैं कहना अपनी पार्टी मेरी को गलत काम करेगी, मैं कहूंगा क्यों गलत काम करते हैं यार। इन्हें भी कहना चाहिए कि जो गलत काम करे आप बिल्कुल हमने कहा है, और जब ये नहीं कहते आप कहें तो फिर नजमी साहब हमने बिल्कुल मजम्मत की है। और अगर ऐसा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने कोई दीवार नहीं फैलाएंगी किसी किस्म की कोई ऐसी बात। सीसीटीवी फुटेजेस जो है अभी ये परसों जो है वो सीसीटीवी पूरे रहीमिया खान के अंदर फैली है। चौधरी शफीक साहब के घर जो है वो पुलिस ने रेड किया और गालिबन को खातून उसमें नजर आ रही है। अब वो पता नहीं फैमिली की है या कोई मेड है। तो जवेद वड़ैच साहब के भी इसी तरह एमपीए की बीवी है। नहीं अभी तो कोई बात ऐसी, मतलब मैं नहीं समझता कि ऐसे एमपीए बने हैं उनको जो तस्लीम भी कोई या तो हो ना कोई उनके ऊपर कोई इतराज़ात किए हों, तो किसी की क्या हमने क्या कसूर किया हमारे घर में रात को जाते। और इसका मतलब यह है कि ये बातें अगर हुई हैं और आपने उसको हाईलाइट किया तो उसका लोगों ने इसका आपके साथ ज़्यादा हमदर्दी की है। वोट की शक्ल में अगर आपने हमदर्दी दी आपको, और ये बात अगर की है तो वो नेगेटिव गई है। मैं समझता हूँ कि PMLN के भी नेगेटिव गई है। अगर उसके ऊपर हुकूमत हमारी तो नहीं है ना, मेरी बात सुने, हुकूमत हमारी तो नहीं है। अब देखिए ये बातें उस वक्त की जाती हैं कि जब देखिए ऐसे बंदा कह दे हुकूमत केयर टेकर गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है, कि उसके ऊपर कहा जाए जी वो जी इम्तियाज साहब ने भेज दी थी, हाजी इब्राहिम साहब ने भेज दी, ये नाम लिए जाए तो किसी का नहीं कि यहाँ नाम कोड किए जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि जी वो करवाते हैं। मैं समझता हूँ इतनी गिरी हुई हरकत कोई नहीं कर सकता। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ मेरी बात हुई है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह कि हमारी हुकूमत नहीं है, हम बात आप हम पे इतराज़ करें कि जी ये इन लोगों ने किया जिन्होंने किया, लेकिन वो हमारे खाते में डाल कर हमें इस हद तक बदनाम किया गया कि ये जी ये इन्होंने करवाया, ये बात नहीं होनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन, वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा, 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल करेंगे? देखिए जी उसका ट्रायल होना चाहिए,
ना ट्रायल वाली बात ही नहीं है, ट्रायल करेगा क्या मतलब, देखिए उसका होना चाहिए। जी नाजरीन, तो आपने जो है वो आज की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। मैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम में सिर्फ एक बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगा कि पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें जो जीते हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, हमें जितवाया जा रहा है। तो ये एक चेंज है टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, और वोट ही जो है वो असल ताकत है। अवाम के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो जिस हुकूमत को, जिस अपने नुमाइंदे को चाहे मुंतखब करें। और मैं ये भी ऐड करूँगा कि जो लोग बंद कमरों में बैठ के इस मुल्क के या इस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के फ़ैसले करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि खुदारा अब वो इस चीज़ से बाहर निकलें और अवाम को मुकम्मल राइट दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें, चाहे वो किसी को भी करें, वो इमरान खान साहब को करें, वो मियाँ नवाज शरीफ को करें, वो बिलावल भुट्टो को करें। ये टोटली अवाम की मर्जी होनी चाहिए। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, प्रमोट करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मुझे और मेरी टीम को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।